नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। गृह प्रबंध आप लोग पढ़ रहे हैं और मैं आशा करती हूँ आपको आनंद आ रहा होगा, क्योंकि बच्चों ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये उम्र भर काम आने वाला सब्जेक्ट है। और दूसरी बात ये है कि जीवन के हर क्षण में प्रबंध करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको पहले व्याख्यान में ही बता दिया था कि प्रबंध करना क्यों आवश्यक है, हम प्रबंध क्यों करते हैं। और बच्चों, हर पल आपको निर्णय लेने होते हैं, हर पल आपको प्रबंध करना होता है। तो बहुत अच्छा है अगर आप इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेंगे, इस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं गृह प्रबंध के अंतर्गत एक अन्य टॉपिक जो कि है फैमिली बॉन्ड्स, जिसे हम कहते हैं पारिवारिक आवश्यकताएं। बच्चों, पारिवारिक आवश्यकताओं में सबसे पहले तो हम ये देखें बच्चों कि इच्छा क्या है और आवश्यकता क्या है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। बच्चों, आवश्यकता है आपका पढ़ाई करना, आपका डेली वीडियो सुनना, असाइनमेंट करना, ये आवश्यकता है। इच्छा क्या है कि हम अभी कहीं बाहर घूमने चले जाएं, मूवी देखने चले जाएं, हम ये कर लें, हम वो कर लें, या आज ही आज कहीं एरोप्लेन में बैठ कर के उड़ें, ये हमारी इच्छा है। और आवश्यकता क्या है बच्चों, जो कि करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, और ये आवश्यकता ही है जो आर्थिक प्रगति का आधार होती है। बच्चों, इच्छा जो होती है ना, वो असीमित होती है, और इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही हम निरंतर प्रयास करते हैं। और जिस इच्छा की पूर्ति के लिए हम प्रयास करते हैं ना बच्चों, वो इच्छा आवश्यकता में बदल जाती है। बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी। मन में इच्छा होना और उस इच्छा की पूर्ति के लिए कोशिश करना, पूरी तत्परता से उसमें जुड़ जाना और उसको प्राप्त कर लेना, प्राप्त करने की पूरी इच्छा रखना कहलाता है आवश्यकता। बच्चों, जब आवश्यकताएं पूरी होती है तो मनुष्य को संतोष प्राप्त होता है, मनुष्य अच्छा महसूस करता है, और बच्चों साथ ही साथ परिवार के सुख में, समृद्धि में भी वृद्धि होती है, क्योंकि आवश्यकताएं पूर्ण होती है। तो बच्चों, आप देखें कि इच्छा किसे कहते हैं। इच्छा किसी वस्तु के प्रति जो लालसा होती है उसको इच्छा कहते हैं। जैसे बच्चों, कोरोना काल में बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो वो खाना खाना हमारी क्या है, लालसा है। एरोप्लेन में बैठ के अभी कहीं घूमने चले जाएं, बहुत दूर, आराम से खूब अच्छे से स्पेंड करके आए टाइम, ये क्या है, ये लालसा है। या कोई अच्छी सी ड्रेस आपने देख ली किसी शॉप पर और आपने उसको पसंद किया, तो उस ड्रेस के लिए जो आपकी लालसा है वो आपकी इच्छा है। इच्छा है, मन में उत्पन्न हुई, लेकिन इच्छाओं के लिए साधन एवं तत्परता का होना अनिवार्य नहीं है। ये आवश्यक नहीं है बच्चों कि हर इच्छा के लिए साधन और तत्परता हो, और क्योंकि बच्चों साधन और तत्परता नहीं है, इसीलिए हम उसे इच्छा कह रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि आवश्यकता क्या है। आवश्यकता भी हमारी एक इच्छा ही है बच्चों, लेकिन आवश्यकता हम उस इच्छा को कहते हैं जिसकी पूर्ति के लिए, जिसकी संतुष्टि के लिए सामर्थ्य एवं तत्परता दोनों की ही उपस्थिति अनिवार्य है। बच्चों, आप समझ पा रहे हैं सामर्थ्य से क्या तात्पर्य है, कि मैं अभी चाहती हूँ कि ये जो ड्रेस यहाँ लग रही है बहुत प्यारी है, इसको मैं खरीदना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास उसके पैसे अगर हैं तो वो सामर्थ्य है। नहीं है, मैं उसे दूर से ही देख करके पसंद कर रही हूँ, ठीक है, अच्छा लग रहा है कि काश मैं इसको ले पाती, तो ये क्या है, ये मेरी इच्छा है, क्योंकि उस इच्छा की पूर्ति के लिए मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। और तत्परता क्या है बच्चों, कि बस किसी भी सूरत में मुझे इस चीज को प्राप्त करना ही है। तत्परता, ये तत्परता तब आती है बच्चों जबकि सामर्थ्य होता है, बिना सामर्थ्य के तत्परता भी नहीं आती है। तो आप समझ रहे होंगे कि आवश्यकता हम उस इच्छा को कहते हैं जिसकी संतुष्टि के लिए सामर्थ्य एवं तत्परता। सामर्थ्य बच्चों, धन की सामर्थ्य होनी बहुत आवश्यक है।
और इच्छा मन में होनी तो ज़रूरी है ही है। तो दोनों की ही उपस्थिति अनिवार्य है, तत्परता बहुत आवश्यक है। पेंसन के शब्दों में बच्चों, आवश्यकता मनुष्य की इच्छा को कहते हैं। बच्चों थोड़ा सा यहाँ गलत टाइपिंग है। आवश्यकता मनुष्य की उस इच्छा को कहते हैं जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त साधन हो, पर्याप्त शक्ति हो और वह उन्हें उस इच्छा पूर्ति के लिए लगाने के लिए तत्पर भी हो। बच्चों आप ध्यान से इस परिभाषा को देखें और समझें। यहाँ पर जो टाइपिंग एरर है उसके लिए सॉरी बच्चों। यहाँ आप देखें कि आवश्यकता, पेंसन के शब्दों की मैं बात कर रही हूँ, आवश्यकता मनुष्य की उस इच्छा को कहते हैं। उस इच्छा आएगा, ठीक है, उस इच्छा को कहते हैं। किस इच्छा को? जिसकी प्राप्ति के लिए, जिसकी पूर्ति के लिए, मतलब उस इच्छा की पूर्ति के लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन हो, शक्ति हो और उस इच्छा की पूर्ति के लिए वो तत्पर हो। किसके लिए? वो धन लगाने के लिए, पर्याप्त साधन, पर्याप्त धन लगाने के लिए तत्पर हो, उसे हम आवश्यकता कहते हैं। पैसा है बच्चों, खर्च करने की इच्छा नहीं है। सूट बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, ड्रेस बहुत प्यारी है, लेकिन मैं उसको नहीं खरीद रही हूँ, मैं तत्पर नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? मेरे पास साधन भी है, मेरे पास शक्ति भी है, लेकिन मैं अभी उसमें लगाना नहीं चाहती इच्छा पूर्ति के लिए। तो वो इसका मतलब मेरी आवश्यकता वो नहीं है, वो सिर्फ मेरी इच्छा है। तो बच्चों इच्छा और आवश्यकता के बीच में समझ में आ गया। किसी वस्तु को जब हम चाहते हैं, उसको देखते हैं, पसंद करते हैं, वो हमारी लालसा है, बहुत अच्छा लग रहा है ड्रेस, बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस है, बहुत प्यारा ड्रेस है, ये क्या है? हमारी इच्छा। लेकिन उस इच्छा की पूर्ति के लिए अगर मेरे पास साधन है, शक्ति है और तत्परता है उन साधनों को उसमें लगाने की, तो वो मेरी आवश्यकता है। होता है ना बच्चों, धन पास में कम है, लेकिन अगर किसी शादी में जाना या घर में कोई शादी है तो उसके लिए हम ड्रेस, धन नहीं हो तो भी छोटा मोटा करके ही सही एक ड्रेस हम खरीदते हैं, यानी कि हम तत्पर हैं उसको खरीदने के लिए, क्योंकि वो इस वक्त हमारी क्या बन गई? आवश्यकता बन गई। ठीक है बच्चों, तो ये आपने इच्छा और आवश्यकता की परिभाषा के बारे में समझा। इसी परिभाषा के आधार पर बच्चों हम कह सकते हैं कि आवश्यकता के कुछ मुख्य तत्व होते हैं। ठीक है, ये तीनों तत्व आपने वैसे ऊपर मैं आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन हम फिर से एक बार इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों आवश्यकता के लिए क्या है? 3 तत्व अनिवार्य होते हैं और 3 तत्व हैं आवश्यकता के। सबसे पहला तत्व है वस्तु की इच्छा। ठीक है, आवश्यकता के निर्माण से पहले मनुष्य के मन में किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए बच्चों आंतरिक इच्छा होनी चाहिए। वो अंदर से उस चीज को खरीदने के लिए तैयार होना चाहिए, अन्यथा मनुष्य उस पर कभी भी धन व्यय करने के लिए तैयार नहीं होगा। मुझे वस्तु की इच्छा ही नहीं है तो मैं उस पर पैसा क्यों खर्च करूंगी, है ना? और इच्छा केवल प्रभावहीन या लालसा मात्र ही बनकर रह जाती है अगर अंदर से हमारी आंतरिक इच्छा नहीं है। जैसे बच्चों, अगर आपको पढ़ने का शौक है, पढ़ाई करना पसंद करते हैं, तो बुक्स को लेना, बुक्स को खरीदना सिर्फ आपकी इच्छा नहीं, आपकी आवश्यकता है। लेकिन जिस व्यक्ति को पढ़ना नहीं आता तो वो कभी किताब नहीं खरीदेगा, उसकी आंतरिक इच्छा भी नहीं होगी उसे खरीदने की। ठीक है, तो वस्तु की इच्छा होना आवश्यकता का प्रथम तत्व है। अब हम बात करते हैं बच्चों आवश्यकता के द्वितीय तत्व की, जो कि है पर्याप्त धन। खाली वस्तु की इच्छा मन में हो जाए तो इच्छा पूर्ति हो जाती है? कभी नहीं होती है। इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी साधन को हमें क्रय करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में ड्रेस का एग्जांपल लिया था। अगर आप ड्रेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि आपके पास उसको खरीदने के पर्याप्त साधन हो।
साधन में बच्चों यहाँ धन को इसलिए लिया गया है क्योंकि हमारे पास किसी भी वस्तु को क्रय करने के लिए जो मुख्य साधन होता है वो धन होता है, इसलिए यहाँ पर धन का उदाहरण लिया गया है। अगर हमारे पास पर्याप्त साधन कहें या धन कहें उसका अभाव है तो आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती। थर्ड पॉइंट है बच्चों हमारा व्यय की तत्परता। आवश्यकता की पूर्ति के लिए सिर्फ वस्तु की इच्छा हो जाए और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास धन हो, ठीक है, अब उसके साथ ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि व्यय करने के लिए हम तत्पर हैं या नहीं हैं। जब तक आप उस चीज़ के लिए, उस वस्तु के लिए व्यय करने के लिए तत्पर नहीं होंगे, रेडी नहीं होंगे कि हम इस पर खर्च कर दें, तो फिर वो आवश्यकता नहीं बनी। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों तत्वों में से यानी कि वस्तु की इच्छा, पर्याप्त धन और व्यय की तत्परता में से अगर एक भी तत्व नहीं है तो वो हमारी आवश्यकता नहीं हुई। तो आवश्यकता को अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों कि अब हम बात करते हैं आवश्यकताओं की विशेषताओं के बारे में। बच्चों आवश्यकताओं की विशेषताओं में सबसे प्रथम आवश्यकता की विशेषता है आवश्यकताएं हमारी असीमित होती है। बच्चों ये तो हमने पहले व्याख्यान में ही समझ लिया था कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती है और अनगिनत होती है। जैसे ही व्यक्ति एक आवश्यकता की पूर्ति करता है दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी की पूर्ति तीसरी, तीसरी की पूर्ति चौथी, यानी कि इस तरह से अनंत आवश्यकताएं हैं जो कि निरंतर उत्पन्न होती है। और बच्चों ये भी आप जानते हैं कि भले ही आवश्यकताएं असीमित है लेकिन बच्चों साधन तो सीमित है। तो सीमित साधनों में हम सारी आवश्यकताओं या हम कहें इच्छाओं की पूर्ति तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है। इसलिए बच्चों हमें अपनी आवश्यकताओं में प्राथमिकता निर्धारित करनी पड़ती है कि कौन सी आवश्यकता है जिसको कि पूर्ण करना अभी अत्यंत अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, तो आवश्यकताएं हमारी कैसी है? असीमित है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है बच्चों आवश्यकता को पूर्णतः संतुष्ट किया जा सकता है। बच्चों भले ही हमारी आवश्यकताएं असीमित है, अनंत है, लेकिन एक समय में एक आवश्यकता को आप पूर्ण कर सकते हैं और आप करते भी हैं बच्चों, हम सभी करते हैं और तभी तो हमें जीवन में संतुष्टि मिलती है। अगर एक भी आवश्यकता पूर्ण नहीं होगी तो हम संतुष्ट कैसे होंगे? तो हम आवश्यकता को पूरा करके, एक आवश्यकता को पूरा करके संतुष्ट हो सकते हैं। जैसे बच्चों कभी ऐसा होता है ना, स्कूल से घर आए, बहुत तेज भूख लगी और आपको क्या चाहिए होता है? खाना चाहिए होता है। तो उस समय खाना खाना आपकी क्या है? आवश्यकता है। आपको बहुत तेज भूख लग रही है, आपको ऐसा लगता है कि जो सामने आ जाए हम उसे खा लें, है ना, और आप तुरंत खाना खा लेते हैं। आप संतुष्ट हो गए, आपका पेट भर गया, आपने अपने आप को संतुष्ट महसूस किया कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, ठीक है, भूख मिट गई है। तो बच्चों आपने क्या किया? आपने अपनी एक आवश्यकता को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर लिया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो आवश्यकता की दूसरी विशेषता है कि आवश्यकता को पूर्णतः संतुष्ट किया जा सकता है। अब बच्चे तीसरी विशेषता है कि कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है बच्चों कि वो एक दूसरे की पूरक होती है। पूरक से मतलब समझ रहे हैं? एक साथ किसी एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें एक से अधिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। बात समझ में आ रही है बच्चों? जैसे खाना बनाना है, खाना खाना है, खाना बनाना है, तो खाना बनाना और खाना खाने के कार्य के लिए क्या सिर्फ चपाती से काम चल जाएगा? नहीं। सिर्फ सब्जी से काम चल जाएगा? नहीं। तो ये पूरक है बच्चों कि आपको चपाती के साथ सब्जी की, दाल की आवश्यकता होती है। तो ये आवश्यकताएं एक दूसरे की पूरक होती है। ठीक है, और सिर्फ चपाती से ही नहीं बच्चों, अगर हम सिर्फ चपाती का भी एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो जैसे आप सोचिए
जब आप आटा लगाते हैं आपको पानी भी चाहिए, आपको थोड़ा सा नमक चाहिए, फिर चपाती बनाने के लिए चकला चाहिए, बेलन चाहिए, गैस चाहिए, तवा चाहिए, तो कई सारी चीज़ों की आवश्यकता हुई। तो सारी चीज़ें एक दूसरे की पूरक है। आपने देखा होगा कभी किचन में जब काम करते हैं, चपाती बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, आपने लोई ले ली, डो बना लिया, डो उसके ऊपर रख लिया, अब आपको उसको बेलना है और सपोज कीजिए कि बेलन नज़र नहीं आ रहा है, चपाती बन पाएगी? नहीं बन पाएगी, हम पहले उसे ढूंढेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? आवश्यकताएं एक दूसरे की पूरक होती है। आवश्यकताओं में आपस में प्रतियोगिता होती है बच्चों। क्यों होती है बच्चों? क्योंकि मानवीय आवश्यकताएं हम पढ़ चुके हैं असीमित है और अनगिनत है। जैसा कि मैंने आपको पहले पॉइंट में ही समझा दिया था बच्चों कि ये जो असीमित आवश्यकताएं हैं इनकी पूर्ति हम कैसे करते हैं? सारे की पूर्ति कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं? आवश्यकताओं में प्राथमिकता निर्धारित करते हैं, क्योंकि हमारे पास साधन क्या है? सीमित है। हम ये देखते हैं कि कौन सी आवश्यकता ऐसी है जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जिसका पूरा होना अत्यावश्यक है, जो बहुत अधिक प्रबल है और जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो हम ये एक डिसीजन लेंगे और उस डिसीजन के आधार पर जो आवश्यकता हमें लगेगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है, हम उसको पूरा करेंगे। जैसे बच्चों आपके पास हम मान लेते हैं कि 100 रुपये है, ठीक है। आपको हमने आज ही कह दिया बच्चों कि एक फ़ाइल खरीदिए, एक फ़ाइल बनाइए, हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। और आप सोच रहे थे कि इन 100 रुपये से आप कुछ अपने लिए इयररिंग्स या चूड़ी कुछ ऐसी चीज़ लेकर आएंगे, ठीक है। अब 100 रुपये आपके पास क्या है बच्चों? साधन है। ये साधन कैसा है? सीमित है। अब इस 100 रुपये को आप किस में खर्च करेंगे? आपका जवाब होगा डेफिनेटली हम प्रैक्टिकल फाइल लाने में खर्च करेंगे। बिना इयरिंग के, बिना चूड़ी के आपका काम चल सकता है बच्चों, लेकिन बिना प्रैक्टिकल फाइल के आपका काम नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये हमारे विषय की रिक्वायरमेंट है, हमारे को फर्स्ट ईयर क्लियर करने के लिए ये करना अनिवार्य है। तो ऐसा करने के लिए आप 100 रुपये किस में व्यतीत करेंगे? फाइल में। अब बच्चों आपने यहाँ क्या किया? दो आवश्यकताओं के मध्य आपने उसको चुना जो कि प्रतियोगिता में प्रथम रही। ऐसे आप समझ गए? प्रतियोगिता में प्रथम कौन सी आवश्यकता रही? जिसकी प्राथमिकता, जो हमें लगा कि ये आवश्यकता बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक प्रबल है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कुछ आवश्यकताएं बार बार अनुभव होती है। इसका सीधा साधा एग्जाम्पल है बच्चों, भूख का लगना, प्यास का लगना। हम सवेरे ब्रेकफास्ट करते हैं, हमें फिर लंच भी चाहिए होता है, क्योंकि तब तक हमें भूख लगने लग जाती है। फिर हमें डिनर भी चाहिए होता है, क्योंकि हमें फिर भूख लगती है। यानी कि एक बार हमने इसको संतुष्ट कर दिया, लेकिन ये आवश्यकता पुनः उठ खड़ी हुई, हमें इसे पुनः संतुष्ट करना पड़ता है। तो कुछ आवश्यकताएं बच्चों ऐसी होती है जो बार बार हमें अनुभव होती है। आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता होती है बच्चों। यद्यपि बच्चों हमारी आवश्यकताएं बहुत सारी हैं, लेकिन हर आवश्यकता की तीव्रता या हर आवश्यकता का महत्व या हम कहें कि हर आवश्यकता की प्रबलता समान नहीं होती। कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है जिसे कि तुरंत संतुष्ट करना अनिवार्य होता है। कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है जो कि बाद में भी संतुष्ट की जा सकती है। जैसे बच्चों आपने सोचा कि कोई एक अच्छा सा डेकोरेटिव आर्टिकल घर के लिए खरीद लिया जाए और कमरे को सजाया जाए। इसी बीच में कोई एक ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि जिसमें दवाइयों की आवश्यकता होती है, और जो पैसे हमने डेकोरेटिव आर्टिकल के लिए रखे थे वो हम उसमें खर्च करेंगे। डेफिनेटली हम करेंगे बच्चों, क्योंकि आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता है। डेकोरेटिव आर्टिकल बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं लगेगा उस आवश्यकता के सामने जिसमें कि कोई व्यक्ति घर पे बीमार है या कोई इमरजेंसी है और हमें दवाइयों की आवश्यकता है। तो बच्चों आपने देख लिया, आवश्यकताएं तो दोनों ही थी, लेकिन एक बहुत अधिक तीव्र आवश्यकता थी जो कि तुरंत पूरी होनी थी, एक की आवश्यकता की तीव्रता में कमी थी। हमने क्या सोचा? हमने सोचा कि चलो इसे कभी और भी खरीदा जा सकता है।
तो बच्चों, ये आवश्यकताओं की कुछ विशेषताएं हमने पढ़ी कि आवश्यकताएं असीमित होती है, आवश्यकताओं को पूर्णतः संतुष्ट किया जा सकता है, कुछ आवश्यकताएं एक दूसरे की पूरक होती है, आवश्यकता में आपस में प्रतियोगिता होती है, कुछ आवश्यकताएं बार बार अनुभव होती है और आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता होती है। हम और भी आवश्यकता पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन हम वो अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे, जिनमें हम निम्न विशेषताएं पढ़ेंगे। धन्यवाद। तो आज हमने आवश्यकता की परिभाषा, आवश्यकता के तत्व और आवश्यकताओं की कुछ विशेषताओं को समझा। धन्यवाद बच्चों।